टेबल की जाएं। JUIF और जमात इस्लामी ने भी कुछ अमेंडमेंट्स दी हैं, वो भी आएंगी और पीर वाले दिन इस बिल को चाहेंगे करके, तो इसको नेशनल असेंबली से कोशिश यही की जाएगी कि कंसेंसस से इसको पास किया जाए और फिर ये सेनेट उम्मीद रखते हैं कि सेनेट अगले दिन मंगल वाले दिन वहाँ भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा पीर वाले दिन ही, और सेनेट अगर वो अगले दिन लेना चाहें वो चेयरमैन साहब फैसला करेंगे तो उसको वहाँ पे ये टेबल किया जाएगा। इसमें हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं सब जमहूरी लोग हैं, इन्होंने चूँकि पाकिस्तान हालत जंग में है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये 2 साल की कंडीशनल तौसीक़ की है, जिसमें कि पार्लियामेंट्री लीडर्स की कमेटी बनेगी नेशनल सिक्योरिटी पे, जो कि रेगुलरली मुलाकात करके मॉनिटर करेगी कि ये जो हमने कमिटमेंट दी है, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी हैं वो उसके TOR बनेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वो नज़र रखेंगे, ना सिर्फ इसके ऊपर बट नेशनल सिक्योरिटी के और जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी ये नज़र रखी जाएगी और वो भी हम रेजोल्यूशन इंशाल्लाह पीर वाले दिन नेशनल असेंबली में लेके आएंगे चेयरमैन सेनेट की मशावरत के साथ। वहाँ भी सेनेट में भी इंशाल्लाह वो लाई जाएगी, मगर चेयरमैन साहब की मशावरत के बाद ये बात होगी। ये इस वक्त की सिचुएशन है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, चूँकि ज़रूरत थी, इस पे सबका इत्तेफाक है, सिवाय जो रिजर्वेशंस हैं हमारी 2 जमातों की, वो मैंने जिक्र कर दिया। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जो कौमी इस्लाम की कमेटी है उसकी कंपोजिशन कैसे होगी? सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स नेशनल असेंबली और सेनेट, पार्लियामेंट्री मींस नेशनल असेंबली और सेनेट के जितने लीडर्स हैं वो सब उसके मेंबर्स होंगे। पीपल्स पार्टी के वो कौन से 4 नुकात हैं जो तस्लीम कर लिए गए? ये अब अमेंडमेंट में आ जाएगा, अब डिटेल्स में ना जाएं, मगर मैं ये बता दूं, इसमें 2 साल का जो शिक है वो भी उन्होंने विड्रॉ कर ली है और 2 साल की है, 2 साल की होगी एक्सटेंशन, 2 साल की होगी। 1 साल की थी उनकी, वो 2 साल पे ले गए। 2 साल। ये जो 2015 का बिल है बेसिकली, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड पे भी है, उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली है और वो है यूज़ को मिसयूज़ इस्लाम के हवाले से या सेक्ट के हवाले से। और उसके साथ जो पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने जो तरमीम दी थी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के हवाले से, वो 4 तरमीम जो हैं वो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और एक ओवरसाइट कमेटी जो कि दोनों हाउसेस के तमाम पार्लिमानी लीडर्स पर मुश्तमिल होगी, जैसे स्पीकर साहब ने फरमाया, वो उसको भी हम साथ ही एक्टिवेट करेंगे, ताकि जो 2 साल का आगे एक एक्शन प्लान है कि 2 साल में सिस्टम तैयार हो जाए कि दोबारा हमें इसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए जो कमेटी है वो अपना काम करेगी, लेकिन उसका लिमिटेड नहीं होगा कि सिर्फ इसका ओवरसाइट करेगी, और दूसरे भी जो नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं वो जैसे आगे कमेटी थी वो उस पर भी उसका स्कोप होगा। आपको वो कॉपीज़ मिल जाएंगी। मैं हुकूमत की तरफ से तमाम पार्लिमानी लीडर्स ऑनरेबल का और जनाब स्पीकर साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई मैग्नेनिमिटी के साथ सब ने कौमी मफाद को सामने मद्देनज़र रखते हुए एक कंसेंसस आज किया है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका मशकूर हूँ कि आज ये जो फाइनल हमारी जो आपस में सबकी यूनानिमिटी के साथ एक मैसेज जो जाएगा कौम को और मुल्क को, जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हम उस वक़्त उस नतीजे में पहुँच चुके हैं। और इंशाअल्लाह अब ये दोनों आईनी तरमीम भी और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी जो तब्दीली है और जो अमेंडमेंट्स हैं उसके हवाले से जो दोनों कवानीन हैं जो कि टेबल हो चुके हैं, वो इंशाअल्लाह उसको प्रोसेस एज़ पर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस इंशाअल्लाह पीर से मुकम्मल किया जाएगा। जी एक तशरीफ़ रखें जी। मैं भी ये अर्ज़ कर दूं कि बुनियादी इत्तेफाक राय हुआ है और जिस पे एक हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो 1 साल से 2 साल की मियाद पे
ہمیں بڑا تحفظات تھے کیونکہ گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے کوئی کارکردگی حکومت کی جانب سے نہیں پائی تھی، لیکن جب مذاکرات ہوئے ہیں اور جو طے پایا ہے اس میں 4 ایسے نکات ہمارے جن کا مسودہ گو حکومت نے تیار کیا ہے اور ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے، پر بنیادی نکات ہمارے ہیں، ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین بلاول کے جو تجویز کردہ اور ان کی ڈیمانڈ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، جوائنٹ ہاؤسز کی، اس کی بھی اس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی جب بنے گی تو اس کمیٹی کے مانند ہوگی جو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے۔ ہماری یہ توقع ہے کہ اس کا چارٹر اتنا وائڈ ہوگا، جس طرح خود ابھی فرما رہے ہیں ڈار صاحب کہ یہ صرف ملٹری کورٹس پہ نہیں بلکہ ساری نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر نظر رکھے گی۔ یہ ایک چیز آنی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دیرینہ ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی، اس پہ حکومت کا راضی ہونا، اور 4 نکات پہ راضی ہونا۔ جو آپ پوچھیں گے کہ ہم نے کیا سیشنز ججز کو اصرار کیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ہمارے 9 نکات میں تھا، وہ ہم نے اصرار اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک رائے ظاہر ہے کہ جو فیصلے اعلیٰ عدالتوں نے کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق چیف جسٹسز غالب امکان ہے کہ سیشنز ججز اور ایڈیشنل سیشنز ججز ملٹری کورٹس کے لیے مستعار نہیں دیں گے۔ تو اس کا باقی بات جو کی ہے ڈار صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے، وہ اس سے میں اور ہم اتفاق کرتے ہیں، اور یہ ڈرافٹ اب حتمی شکل اختیار کرے گا۔ اس کی حتمی جو عبارت ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کو چونکہ انکارپوریٹ کرنا ہے ایکٹ میں، وہ لاء منسٹر صاحب کریں گے اور ہمیں وہ بھیجیں گے اس کا مسودہ، پر اس کی عبارت وہ جو ہے وہ طے شدہ ہے، وہ ہم نے طے کر لی ہے۔ اس کو انکارپوریٹ کہاں کرنا ہے وہ انکارپوریٹ کر کے مسودہ ہمیں بھیجیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مسودہ پھر منڈے کو پیر کو پیش کیا جائے گا۔ جیسے کہا گیا، ہم سمجھتے ہیں حکومت ہی نہیں، پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے اور دشمن نے ساری ملک کو میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے اسٹرائک کرتا ہے، جب چاہتا ہے اسٹرائک کرتا ہے، اور بے ایمانہ طور پہ اسٹرائک کرتا ہے، وار کرتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کچھ ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، کچھ دیا ہے حکومت نے، کچھ ہم نے، اور اس کے بعد یہ فوجی عدالتوں کے لیے 2 سال کی میعاد پر بھی ہم راضی ہو گئے ہیں، پر ہماری سمجھتے ہیں کہ ہم نے قانون میں اس سلسلے میں کچھ بہتریاں اور بہتر جو شقیں ہیں وہ اس سے ہم اس میں رائج کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک ثابت ہوا کا پروسیس کو صبر آزما ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں، اور ہم نے ڈیموکریسی ان پروگریس دیکھی ہے ان نشستوں میں کہ ہم بہت دور تھے اور ہم آہستہ آہستہ قریب آئے، ایک دوسرے کو سمجھے اور قریب آنے کی اور گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی، ملک کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک
अगर अक्सरियत होती भी सही, जैसे कि 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है और ये बिल पास हो जाता, लेकिन उसमें वो खूबसूरती ना होती जो कि इत्तफाक राय से उभरती है। और आज की जो खूबसूरती है कि आज पार्लियामान में जितनी सियासी जमातें हैं उन्होंने इत्तफाक राय से ये बात आगे बढ़ाई है, और ये इसकी एक खूबसूरती है। अगली चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि सब ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और गुंजाइश पैदा की है एक दूसरे के नुक्ता नज़र को अकोमोडेट करने के लिए। अब जिस स्पिरिट से ये कानून बनाया गया है, हम तवक्को करते हैं उसी स्पिरिट को सामने रखा जाएगा। और जब हम कहते हैं कि स्पिरिट को सामने रखा जाएगा तो दो चीज़ें सामने आती हैं। एक, इस कानून को या इस एक्ट को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और किसी खास मजहबी तबके को इसका निशाना नहीं बनाया जाएगा। यह है इसकी स्पिरिट, और उस स्पिरिट पे हम सब मुत्तफिक हैं। इसके साथ साथ जो माजी का तजर्बा था उसको सामने रखते हुए पिछले 2 साल का सब ने महसूस किया कि ओवरसाइट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री लीडर्स हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे मफाद में है। क्योंकि गवर्नमेंट की बेपनाह मसरूफियात होती हैं और कई चीज़ें उनकी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। तो अगर ये एक जॉइंट कमेटी होगी जिसमें गवर्नमेंट भी होगी, अपोजिशन भी होगी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान होंगे, तो ये इसको सही तरीके से इसको परसू कर सकेंगे और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो ज़ेर बहस आ सकेंगे, जिसके स्कोप को वाइडन किया गया है। क्योंकि हम जैसे कहा गया हालत जंग में हैं और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो गाय बगाहे इमर्ज करते रहेंगे। तो अगर पार्लियामान को हम कहते हैं कि सॉवरन है, जो को यकीनन है, तो फिर पार्लियामान की राय का एहतराम हम सब पर लाजिम है। तो मैं समझता हूँ कि सब ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो आज पेशरफ्त हुई है, और उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा।